हर बार ये धर्म इतना आहत कैसे हो जाता है इनका, हर बार इनका धर्म खतरे में कैसे आ जाता है। एक बुरखा हल्का टच करने पे धर्म खतरा में आ रहा है तो धर्म के मानने वालों को वहां बुरा नहीं लगता, अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ लेते हैं। नीतीश कुमार को इस देश छोड़ के मंगल ग्रह पे जाके फांसी लगा लेना चाहिए, यही करना चाहिए ना। एक तरफ इनका नैरेटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बुर्का हटाओ। तो रेप कर दिया क्या बेटी है? मोहम्मद को गाली दे दिया, अल्लाह को गाली दे दिया, इस्लाम को गाली दे दिया उन्होंने। मैं किसी के सर पे ऐसे हाथ रखा तो हुआ क्या, इट्स अ गुड टच। अब मैं ऐसे करके ऐसे रखूंगा, इट्स अ बैड टच। ठीक है, तो दोनों टच का फर्क है ना मेरे भाई। बदलते वक्त से लोग बदलते हैं ना, जो लोग बदलते वक्त से नहीं बदलते, एक दिन वक्त के लोग ही उसे बदल देते हैं। तुरंत खतरे में आ गए, नीतीश कुमार माफी मांग, नीतीश कुमार ये कर, नीतीश कुमार धरती छोड़ दे। अरे चाचा खुद ही 2-4 साल में चले जाएंगे। कोई भी इस धरती पे मोह एक नाम की चीज होती है, वो नहीं छोड़ता है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे बिहार कहीं ना कहीं हर समय किसी न किसी मुद्दे की वजह से चर्चा का विषय बना रहता है। इस बार चर्चा का विषय है और केंद्रित जो है चर्चा का विषय वो है बिहार के मुख्यमंत्री। बिहार के मुख्यमंत्री एक कार्यक्रम में गए थे जहां पे महिला डॉक्टर को वो नियुक्ति पत्र दे रहे थे और वहां पे क्या हुआ ऐसा कि मुख्यमंत्री जी को मजबूरन कहें या जानबूझकर कहें, क्योंकि जो लोग विपक्ष के हैं वो लोग तो जानबूझकर ही कह रहे हैं, उन्होंने महिला डॉक्टर का बुर्का हटा दिया। इसके बाद पूरे टीवी मीडिया में, सोशल मीडिया पर बवाल छिड़ा हुआ है। देश विदेशों में चर्चाएं तेज हो गई हुई है कि नीतीश कुमार को पद से इस्तीफा देना चाहिए, नीतीश कुमार जी मानसिक रूप से संतुलित नहीं है। इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करने के लिए डॉक्टर प्रकाश सिंह के साथ मौजूद हैं। इनसे हम बातचीत शुरू करें उससे पहले आपकी जानकारी के लिए अपना परिचय दे देते हैं। मेरा नाम है निशांत शर्मा। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहेंगे, नीतीश कुमार जी के ऊपर ये बहुत बड़ा आरोप लग रहा है, सवाल उठ रहा है, पूरे देश विदेश की मीडिया कवर कर रही है। अब लोगों के हिसाब से तो नीतीश कुमार को पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, नीतीश कुमार को इस देश छोड़ के मंगल ग्रह पे जाके फांसी लगा लेना चाहिए, यही करना चाहिए ना। अरे सालो थोड़ा बुद्धि लाओ। एक बुजुर्ग आदमी, इतना उम्र हो रहा है, किसी स्टेट के सीएम है, बिहार का कल्चरल परंपरा अलग होता है, बच्चों के सर पे हाथ रख दिए, कुछ कर दिया, ये बस पॉलिटिकल एजेंडा दे रहे हैं एक अपने तरफ से। जबकि मेरे को जहाँ तक अभी पता चला है कि वहाँ स्टेज पे कुछ बोला गया था कि कहीं ये दोबारा तो नहीं आ गई, उसके चक्कर में नीतीश जी ने उसका थोड़ा सा नीचे किया और लोग इतना बवाल मचा रहे हैं कि मेरे को समझ में नहीं आता हर बार ये धर्म इतना आहत कैसे हो जाता है इनका, हर बार इनका धर्म खतरे में कैसे आ जाता है। अरे यार देखो यार क्या उम्र हो रही है। अगर नीतीश कुमार छेड़खानी करने वाले होते, नीतीश कुमार उस तरह के होते तो उनके स्टार्टिंग के पॉलिटिकल कैरियर से अब तक उनके पे 10 बार पोस्को एक्टर कुछ इस तरह का लग जाना चाहिए था कि बच्चों के साथ ये कर रहे हैं। अरे उम्र का गैप देखो यार, दादाजी के उम्र के होंगे कम से कम, तुम उस आदमी पे वो कर रहे हो। दिक्कत क्या है कि नीतीश कुमार का गठबंधन बीजेपी से, और नीतीश कुमार का ट्रोल करने का मतलब, बोलने का मतलब है बीजेपी को, और बीजेपी में बोलने का मतलब है आरएसएस, मोदी, अमित शाह। तो ये एक अलग नैरेटिव जा रहा है। इसको देखने को देखो, कोई उस तरह का नेता होता ना तो मैं खुद विरोध कर देता, बोल देता है नीच है, घटिया ये वो, लेकिन क्यों बोलूँ यार। हमारे तरफ में तो यार चाचा ताऊ भी अपने बच्चे को, कोई किसी को मार पीट देता है, वो लड़की ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, उस लड़की के परिवार वालों ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, लेकिन ये पॉलिटिकल जितने भी कीड़े हैं ऑब्जेक्ट करने आ गए। अरे ठीक है, बीजेपी किसी को लाख पसंद नहीं हो, किसी को पसंद हो, लेकिन एक आदमी का उम्र का लिहाज तो करना चाहिए। आप खुद देखो, एक फ़ोटो दिखा रहा हूँ मैं, लाइव आपके कैमरा पे दिखा रहा हूँ कि जो जॉर्डन की जो फैमिली है, जो मतलब बोला जाता है कि मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी के लोग हैं वो लोग, ठीक है, वो 41वीं पीढ़ी है उनका, जरा दिखाना जूम करके, ये मोहम्मद साहब की डिसेंडेंसी के लोग हैं, उनकी पीढ़ी 41वीं पीढ़ी है। इनके ड्रेस और गेटअप देखो, और ये 4-5 जनरेशन कन्वर्ट हुए लोग, ये पहले हिंदू ही थे, मुगलों ने या जो भी लालच में या लाठी डंडे खाकर जोर जबरदस्ती से इनको कन्वर्ट करने वाले लोग इतना छाती पीट रहे हैं। ठीक है, आप जिस धर्म को हो पालन करो, मानो, कोई दिक्कत नहीं, स्वतंत्रता है, आज़ादी है, लेकिन व्यक्ति विशेष भी तो होता है। बार बार नीतीश कुमार के बारे में कह रहे हैं कि उम्र हो गई है, तो जब उम्र हो गई है तो इस्तीफा दे देना, किसी और को गद्दी सौंप दे, क्योंकि जब इतने बड़े संवैधानिक पद पे बैठकर ऐसी हरकतें तो कहीं ना कहीं मतलब शोभा नहीं देती है। गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। इसलिए एक बात बताओ भाई, मेरे पास मेरी सत्ता हो, मेरी सरकार हो, मेरे पास मेरा धन वैभव हो, और कलयुग में और इंसान रूप में हूँ, मैं छोड़ दूंगा। जब तक सांस रहेगी तब तक राज करूंगा, ये सबके दिमाग में होता है। जिनके पास सत्ता नहीं है, जिनके पास पावर नहीं है, वही लेक्चर ज़्यादा मार सकते हैं। कोई इस धरती पे, कोई भी इस धरती पे मोह एक नाम की चीज़ होती है, वो नहीं छोड़ता है। चाहे वो मोदी जी हो, चाहे योगी जी हो, चाहे अमित शाह हो, चाहे नीतीश कुमार हो, चाहे अखिलेश यादव, कोई भी, सब तो सत्ता के लिए लड़ रहे हैं यार।
वो जब तक हाथ चलती रहेगी और दिमाग थोड़ा बहुत काम करता रहेगा तब तक रोज राज करेगा। क्यों? क्योंकि अपने मेहनत और अपने परिश्रम से जीता गया है, तो कोई कैसे छोड़ देगा। तो एक तरफ इनका नैरेटिव है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी तरफ बुर्का हटाओ। तो रेप कर दिया क्या बेटी का? एक बात बताओ, इतना जो हाय तौबा हो रहा है, कहाँ कोई कुछ गलत जगह हाथ उंगली डाल दी क्या? भाई एक नॉर्मल सा चीज़ था, उनको स्टेज पे था कि कोई दोबारा ना आ गया होगा तो चेक करने के लिए उन्होंने हल्का किया। एज ए पिता के रूप में सोचो, एज ए गार्जियन के रूप में सोचो, एज ए सीएम के रूप में सोचो, इसलिए कर दिए कहीं लोगों से गड़बड़ी तो नहीं हुई किसी को दोबारा। अब बुरखे में कौन के क्या पता, कोई मर्द हो लड़का हो कौन जानता हो। उन्हें रिक्वेस्ट भी तो कर सकते थे खुद से हटाने के लिए, खुद से जरूरत क्या थी? अच्छा सुनो ना, ये सब चीज़ें ना जब घटनाएं हो जाती हैं तो डिस्कशन करने में बड़ा आ जाता है। रिक्वेस्ट, प्रोटोकॉल, तुम हम जिस बिहार में है ना, वहाँ नॉक करके नहीं घुसते हैं, वहाँ दरवाज़ा खुला रहता है, वहाँ डायरेक्ट लोग आ जाता है, गार्जियनशिप होता है, मैनर्स होता है, संस्कार होता है, इतना ओपन माइंड। अलग अलग स्टेटों की अलग अलग कल्चरल चीज़ें होती हैं, हमारे स्टेट की अलग परंपराएं हैं। वहाँ ऐसे पीठ थपथपा देना, सर पे हाथ रख देना, वो फ़र्क होता है टच का। पहले भी एक 99 खबर की इंटरव्यू में मैंने बोला था, टच का होता है। मैं किसी के सर पे ऐसे हाथ रखा तो हुआ क्या, इट्स अ गुड टच। अब मैं ऐसे करके ऐसे रखूँगा, इट्स अ बैड टच। ठीक है, तो दोनों टच का फ़र्क है ना मेरे भाई, यही बात मैं समझाना चाहता हूँ। अब हाथ यहाँ रखना, यहाँ करना और हाथ कहीं और करना, दोनों में फ़र्क है ना। आप समझो इसे, लो ठीक है। अब बुजुर्ग है, मार दोगे, चलो मान लो एक पल उनसे गलती हो गई, तो क्या करोगे? सोचो कि एक स्टेट का सीएम को डेथ थ्रेट दे रहे हैं, एक स्टेट के सीएम को ये लोग कुत्ता बिल्ली की तरह ट्रीट कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे सारा अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। अरे भाई, गार्जियन के रूप में भी देख लो, हो गया क्या हो गया, बहुत बड़ा कोई गलत काम हो गया। काम किसी विपक्ष के नेता से हुई रहती तो अभी तक बीजेपी और एनडीए की जो भी पार्टियां हैं वो सारी सड़कों पे उतर गई होती। हाँ बिल्कुल, तो जैसे ये भी तो उतरे हैं, ये भी तो उतरे हैं ना। तो पॉलिटिक्स में तो चलता है ना, पक्ष विपक्ष वो करता है, तो फिर मैं उस तरफ के लोग उस तरह से बात करते जैसे मैं बात कर रहा हूँ। इसको पॉलिटिकल नैरेटिव दिया जा रहा है, वही तो मैं बात बता रहा हूँ। लेकिन क्या उस लड़की ने वहाँ चिल्लाई, हल्ला तौबा की कि नीतीश कुमार ने मेरे को गलत जगह टच किया? बोलने का मतलब है ये लोग सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए कर रहे हैं। दोनों पार्टियाँ करती हैं, चाहे इस तरफ से हो चाहे इस तरफ से हो। मैं एज ए बिहार का, मैं एज ए सीएम के रूप में, जो एक वो लोगों का होता है ना वृद्धावस्था के रूप में बात कर रहा हूँ। क्या करेंगे यार इस उम्र में? क्या कोई कुछ गलत काम कर देंगे कि क्या करेंगे नीतीश कुमार? एक बात बताओ, नॉर्मल लो इसे, नॉर्मलाइज करो इसे। ज़्यादा हाइप देने की, हाइप वही लोग दे रहे हैं इसे जिनको कोई पॉलिटिकल एजेंडा हो, जिनका कोई संगठन हो, वही लोग कर रहे हैं। 56 देशों में छाती फट रही है, ख़त्म हो रहा है। वहाँ जाएँ, गाजा बाजा का बाजा बज रहा है, वहाँ जाकर ध्यान दे। जहाँ बम बरस रहा है वहाँ ध्यान भटक गया लग रहा है इन लोगों का। तुरंत खतरे में आ गए, नीतीश कुमार माफ़ी मांग, नीतीश कुमार ये कर, नीतीश कुमार धरती छोड़ दे। अरे चाचा, खुद ही 2-4 साल में चले जाएंगे, उम्र हो रही है। तो एक वृद्ध आदमी का सम्मान करो, एक स्टेट के सीएम का सम्मान करो। कोई गलत इतना भी नहीं उन्होंने किया है, इसको नॉर्मल लो, इतना सोचने की जरूरत नहीं है भाई। मैं तो नीतीश कुमार के ऊपर एफआईआर भी हुई है लखनऊ के अंदर। उसके बाद इकरा हसन जो सपा से सांसद है, उन्होंने भी कहा है कि मानसिक रूप से संतुलित नहीं है नीतीश कुमार। और दूसरी बात यह है कि उन्हें कहीं ना कहीं किसी न किसी धर्म से उन्हें समस्या है, तभी वो धर्म को टारगेट कर रहे हैं। अरे भाई, तो क्या बोल दिए? मोहम्मद को गाली दे दिया, अल्लाह को गाली दे दिया, इस्लाम को गाली दे दिया उन्होंने। भाई आदमी तो बात करता है ना, रूढ़िवादी विचारधारा। तब ऐसा भी वीडियो जिसमें अशोक गहलोत एक औरत का घूंघट उठा रहे हैं, बोल रहे हैं कि ज़माना बदल गया, कहाँ घूंघट प्रथा में जी रहे हो। बदलते वक्त से लोग बदलते हैं ना। जो लोग बदलते वक्त से नहीं बदलते, एक दिन वक्त के लोग ही उसे बदल देते हैं। ये लोग की जो रूढ़िवादी विचारधारा है ना, इन सबका अंत होगा आने वाले समय में। और ये जिस एजेंडा से इस देश में चल रहे हैं, जिस एजेंडा से रह रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है और दुनिया देख रहा है। अभी डॉक्टर, ये भी एक डॉक्टर थी, अभी 5 डॉक्टर पकड़ाए थे फरीदाबाद में। क्या किया था? बम फोड़ रहे हैं, देशद्रोही काम कर रहे हैं। वो बोंडी बीच सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, वहाँ पे ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहा है। हाँ, वहाँ बेशर्मी नहीं आती है, वहाँ धर्म का बेइज्जती नहीं होता है। जहाँ तुम्हारे धर्म का लोग तुम्हारे लोगों का नाम लेके फट जाते हैं। एक बुरखा हल्का टच करने पे धर्म खतरा में आ रहा है, तो धर्म के मानने वालों को वहाँ बुरा नहीं लगता। अल्लाह अकबर बोल के बम फोड़ लेते हैं, अल्लाह अकबर बोल के गोली चलाते हैं। आप लोगों को तो बुरके से भी समस्या है, बाबर नाम से भी समस्या है, बाबरी मस्जिद से समस्या है, सबसे समस्या है, सब चीज़ से समस्या है इस देश में। ऐसा क्यों है? क्योंकि इस देश में डेमोक्रेसी है और डेमोक्रेसी में आज़ादी होनी चाहिए।
जब दूसरे धर्म को लेक्चर ज्ञान दे सकते हो कि ये हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, ये ऐसे नहीं चलेगा, वैसे नहीं चलेगा, तो तुम्हारा भी ऐसी तैसी नहीं चलेगा, तुम्हारा भी सपना इस्लामिक राष्ट्र का नहीं चलेगा, तुम्हारा भी 2047 का ख्वाब नहीं चलेगा, तुम्हारी भी दादागिरी नहीं चलेगी। इस देश में हिंदू होना कलंक नहीं है। आए दिन छाती फाड़ते रहते हैं। एक ये साले राम बाबर का वो टूटा था बाबरी, एक राम मंदिर ये भूल नहीं पा रहे हैं। तुम बात कर रहे हो 30,000 33,000 और 3 मंदिर ले लोगे। एक वक्फ बोर्ड का संशोधन ये भूल नहीं पा रहे हैं। तुम सोच रहे हो कि और बिल पास कर लोगे। अरे कुछ समय पता है बीजेपी वालों के पास और बाकी लोगों के पास 10 से 15 साल, एक बार ये मेजोरिटी में आ गए ना, सांस लेना मुश्किल कर देंगे। इनको बहुत खतरा लगता है देश में। इन बहुतों को तो धुरंधर मूवी से डर लग रहा है, क्या बन गया देश में। कल तक ब्राह्मण टीका लगा के गुंडा होता था, ठाकुर ऐसा होता था, वो सब इन्हें ठीक लगता था। थोड़ा सा मूवी में इनका एंगल दिखा दिया जाता है तो मूवी से इस देश में दिक्कत है। इनको उस हर देश में दिक्कत है जहां इनको खुलेआम छूट है, और वो उस हर देश में जहां नहीं जाते हैं जहां पे इस्लामिक और शरीयत रूल है। ये इनका एजेंडा है, सीधा एक ही एजेंडा है इनका। आबादी बढ़ाओ, वोट बैंक पॉलिटिक्स इफेक्ट करो, देश का डेमोग्राफी बदलो और देश को कब्जा करके इस्लामिक राष्ट्र बनाओ। यही इनका मेन एजेंडा है। और नीतीश कुमार बस इनके एक मोहरा बनाया है लोग कि नीतीश का अपोज करो, बीजेपी आरएसएस का अपोज करोगे, अगले इलेक्शन में वोट मिलेगा। लेकिन वोट तो छोड़ो, घंटा इन्हें वोट कुछ नहीं मिलेगा, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, नीतीश कुमार के बारे में जैसा आप मान रहे हैं कि नहीं कि नीतीश कुमार जी मानसिक संतुलन मतलब संतुलित नहीं है, क्योंकि कभी उनका विधानसभा में बयान ऐसा आता है, कभी ऐसी हरकतें हो जाती हैं, कभी राष्ट्रगान के समय पे उनकी हरकतें आने, तो मानसिक रूप से असंतुलित हैं। बुरा नहीं है, मानसिक रूप से होते तो पूरा गाली देते, इस्लाम को पूरा खड़े होकर गाली दे रहे होते तो मैं बोलता पगला गए हैं चाचा अपने। ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा उम्र का प्रभाव होता है, हाथ का अपना, थोड़ी यादें कम रहना। अब उनकी पार्टी है, उनकी सत्ता है, तो जाहिर सी बात है अपनी कुर्सी क्यों छोड़ेंगे। बीजेपी का असर है, बीजेपी के साथ में जब से आए तब से ऐसी हरकतें देखने को मिल रही। अच्छी बात है, अगर बीजेपी के साथ रहने से अगर अंदर का हिंदुत्व जग रहा है, राष्ट्रवाद जग रहा है, देश के प्रति प्रेम जग रहा है, जिहादियों को खुला तौर जवाब दे रहे हो जग रहा है, तो अच्छी बात है भाई, इसमें बुरा क्या है। अरे भाई हमारे पास देश कितना है, एक ही देश है ना भारत, इसके बाद कुछ बचेगा। उसको भी जगह जगह कब्जा कर रहे हैं, आबादी बढ़ा रहे हैं। आज हिंदू राष्ट्र के नाम पे लोग बात करते हैं, गांव तक नहीं है, लोग स्टेटमेंट देते हैं। हर गांव के बगल बगल ये घेर लिए हैं, हर शहर में घेर लिए हैं। हम हैं कहाँ? इलेक्ट्रिसिटी वाला, प्लम्बर वाला, फल वाला, नाई वाला, बल्ब बदलने वाला, कारपेंटर हो, ऑटो ड्राइवर, रिक्शा ड्राइवर, एसी रिपेयर, हर कोई तो इन्हीं के लोग हैं। तुम कहाँ बच रहे हो? तुम सोच रहे हो 2 बच्चा पैदा करके किसी आईटी सेक्टर के बिल्डिंग में काम करके इस देश को बचा लोगे, गलत फहमी में हो। बगल वाला कैंसर की तरह फैल रहा है, खा जाएगा इस देश को एक दिन। जैसे आप ये बुर्के वाले कांड को जैसा डिफेंड कर रहे हैं, नीतीश कुमार को डिफेंड कर रहे हैं, तो आपके हिसाब से क्या जो धर्म के आधार पे जो पहनावा है उसको बैन कर देना चाहिए भारत में? क्यों? जब स्कूल रूम में कलावा काटा जाता है, एग्जाम के टाइम में जब तिलक मिटाया जाता है, तब कहाँ है धर्म चला जाता है? तब कहाँ सेकुलरिज्म चला जाता है? सेकुलरिज्म के हिसाब से सबको बराबर अधिकार देना चाहिए ना। इनका बुर्खा पहन के चले जाओ, हर कॉलेज, स्कूल, हॉस्पिटल, हर जगह इनका अलाउ रहता है, और वहीं पे हॉस्पिटल तक में इसको कटवा दिया जाता है इन्फेक्शन का बोल के, और इनका बुर्खा नहीं उतरवाया जाता है। इनका तुरंत जनेऊ तक कटवा दिया गया है। बहुत सारे स्कूलों में देखता हूँ जनेऊ में पता नहीं कौन सा चीट लोग छुपा कर ले जाएंगे, इसमें पता नहीं कितना पेपर छुपा लूंगा मैं। अरे बुरखे में तो ये भी है ना, मर्द है कि औरत है, कौन है? जितने ज्वेलरी शॉप में चोरी होती है, मर्द और बुरखा पहन के घुस जाते हैं, कभी कभी औरतें घुस जाती हैं, तो दिक्कत तो उसमें है, दिक्कत इसमें तो हो रही है। तो आपके हिसाब से कलावा, जनेऊ सब बैन कर देना चाहिए? अब भारत में अलाउ करो, हिंदुओं को तो छूट दो भाई, बुर्का को? वो तो भाई विषय है, जांच का विषय है, जांच का विषय इसलिए। जांच का विषय है। क्यों? एक बार कलावा में मैं क्या फोड़ लूंगा? कलावा में मैं क्या पहचान छुपा देगी? कलावा एक हिंदू का पहचान है, बैठा हूँ एग्जाम में लिखा गया। जनेऊ पहना हूँ, जनेऊ तो इसके अंदर छुपा है, इसमें क्या पहचान छुपा लूंगा? लेकिन बुरखा में किसी लड़की की जगह कोई मर्द भी बैठ सकता है, उस लड़की की जगह कोई और लड़की भी बैठ सकती है। तो इन चीज़ों को एजुकेशनल चीज़ों से दूर रखना चाहिए, जहाँ तक मेरा मानना है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और भाई हमारे पास नहीं है देश। सुनो मेरी बातें, जिन जिन लोगों को बुरा लग रहा है मैं क्लियर कर देता हूँ। आज से 20 साल बाद की जनरेशन जब ये मेरी वीडियो देखेगी, वो कहेगी ये लोग सही बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम का माहौल अलग होगा। ये जो नौटंकी चल रही है, नौटंकी अति पे चली जाएगी। हमारे पास ना देश है, एक सेकुलर बना दिया, इनके 2 टूट गए, पता नहीं आने वाले टाइम में कहीं और टुकड़े की तैयारी ये ना कर रहे होंगे। भाई हमारे पास है, हम कहाँ जाएंगे? हमारी कम्युनिटी कहाँ रहेगी? हिंदू जातियों में बटा है, एक दिन आएंगे हिंदू हिंदू करेंगे, जब सारे मिटने लगेंगे। भारत तो सबका है ना, भारत हिंदुओं का है। अरे तो धर्म के आधार पे जो आप बोल रहे हैं बंटवारा हुआ था, तो भारत में तो सबको रहने दिया गया था, सबको अधिकार मिला था बंटवारा। पहले वालों ने गलती किया ना, जब बंटवारा हुआ तो सही से कर लेते। धर्म के आधार पे जब बंटवारा हुआ तो इधर मुस्लिम, इधर हिंदू। सरदार वल्लभ भाई पटेल का लाइव स्टेटमेंट है, स्पीच है कलकत्ता में,
कि ये जो 2% रुक गए हैं भारत में, मैंने बोला था रुकने को, चले क्यों नहीं गए? आज वो 2% 22% हो गए, 25% हो गए। गांधी वही की तो आइडियोलॉजी से आप सहमत नहीं है? गांधी जी अच्छे महापुरुष थे, गांधी जी ठीक आदमी थे, लेकिन हर चीज़ से सहमत थोड़ी हो सकता हूँ। नोआखली पे कुछ और गांधी जी हो जाते हैं, बंटवारे के टाइम कुछ और गांधी जी हो जाते हैं, पाकिस्तान को पैसा देना होता है तो गांधी जी कुछ और हो जाते हैं। तो गांधी जी की विचारधारा हर टाइम अलग अलग रही है। गांधी जी को ट्रेन ही नहीं पकड़ना चाहिए था भारत से। छोड़ो जो एक सवाल है, आउट ऑफ द टॉपिक है पर पूछना जरूरी है। जब नुपुर शर्मा का एक कांड, जब प्रकरण जब आया था तो बीजेपी ने साथ छोड़ दिया था, पर वही नीतीश कुमार जी ने ऐसा कांड किया है तो नीतीश कुमार जी के साथ है मोदी जी। सत्ता चली जाएगी बिहार से। बिहार से सत्ता चल, नीतीश कुमार को क्यों? अरे भाई वो मेजॉरिटी पावर में है नीतीश कुमार, कैसे तोड़ लोगे तुम? सत्ता टूटती है क्या कभी? कभी देखे हो? कभी सिपाही को सिपाही मरता है ना, राजा थोड़ी मरता है। अब एक बात बताओ, नॉर्मल लो, प्रैक्टिकल में मैं बीजेपी का सपोर्टर हूँ, मैं वोट देता हूँ, मैं ब्लाइंड सपोर्टर नहीं हूँ, वो जो अंधभक्त नहीं हूँ, मैं सपोर्टर हूँ। मैं बीजेपी कमी निकालूंगा लेकिन वोट जाऊंगा मोदी जी को दूंगा, क्योंकि आई लाइक मोदी जी, आई लव योगी जी, आई लव अमित शाह, क्योंकि मैं सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि यही एक पार्टी बची है जब सारे लोगों में से ही ठीक ठाक है थोड़ी, तो मैं सपोर्ट करता हूँ। अब तुम बोलोगे कि यहाँ क्यों? अरे भाई नीतीश कुमार जी सत्ता में हैं, उनके पास वो मेजोरिटी सीट है, अगर बीजेपी उनको नाराज करेगी, अपना पार्टी पर खेल लेंगे तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार गिर जाएगी तो जो काम करना चाहता है सरकार नहीं कर पाएगी। तो कभी कभी बड़े बड़े चीज़ों के लिए छोटी मोटी चीज़ों का त्याग करना पड़ता है जब उद्देश्य बड़ा हो। तो आप नहीं चाहते बिहार का डेवलपमेंट हो, आप नहीं चाहते। आपसे भी पूछ लेते हैं, इस कांड को हम छोटा कांड मान ले? प्रकाश जी ऐसा कह रहे हैं। ये छोटा कांड नहीं है, ये नाखून और धूल के बराबर भी ये कांड नहीं है। इसको बस हाइप दिया जा रहा है अपना पॉलिटिकल एजेंडा सेट करने के लिए, कुछ नहीं है। मेरी नज़र में नेग्लिजिबल है। उन्होंने चेक किया कि स्टेज पे कहीं वो दोबारा तो नहीं आ गई, इसमें बस प्रकरण ये है। उसको इन लोगों ने दिखा के बुरखा से पता नहीं कहाँ हाथ देने तक पहुंच गए, भगवानी मालिक है इसका, मैं नहीं जानता भाई। मेरे को ये दिखा कि एक वृद्ध व्यक्ति जो सीएम है बिहार का, स्टेज पे लगा कि कोई दोबारा तो नहीं आ गया, तो चेक करने के चक्कर में एक बार हल्का सा खींच दिया। उसको लेकर दूसरी अपोजिशन पार्टियों ने, उसका बीजेपी से गठबंधन है, सरकार को नीचा दिखाने के लिए ये एजेंडा सेट करके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होगा, घंटा तुम लोगों को कुछ वोट नहीं आएगा, देखने वाला जनता फिर भी उन्हें वोट देगी। कब तक 2030 में फिर नीतीश चर्चा आएंगे। ऐसी घटना नीतीश कुमार फिर दोबारा दोहरा देते हैं तो किसी की साड़ी खींच दे आगे चल के? नहीं खींचेंगे, नहीं खींचेंगे। साड़ी में फेस दिखेगा ना, अच्छा। साड़ी में नीतीश कुमार किसी का ब्लाउज खींचेंगे तब मैं विरोध करूंगा, ठीक है। वो बात एक अलग गई, बुरखा ऊपर से था, हल्का था, कोई इतना इशू नहीं है। वो चेक कर रहे थे कि कोई दूसरा तो नहीं आ गया या वही तो नहीं आ गया, बस नॉर्मल लो। और जो लोग विरोध कर रहे हो नॉर्मल लेना सीख जाओ। तो आप सुन रहे थे डॉक्टर प्रकाश सिंह को, जो कि राष्ट्रवादी विचारधारा से लोगों को अपने विचारधारा से राष्ट्रवादी बनाते हैं, गौसेवक भी हैं, और जहां समस्या लोगों को दिखती है, इनको दिखती है कि लोग समस्या में हैं, वहां पे मदद करने के लिए पहुंचते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये गौ सेवा में हमेशा अग्रसर रहते हैं, तो इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके विचारों पर आपके व्यक्तिगत विचार अपने क्या हैं, आप हमें कमेंट के जरिए बता सकते हैं। और ऐसे ही तमाम छोटी बड़ी न्यूज़ अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।